इंडिया और रशिया के बीच एक लंबी और मजबूत दोस्ती है। यह दोस्ती कई अरीनों में फैली हुई है, जिसमें रक्षा भी शामिल है। दशकों से रशिया इंडिया का सबसे बड़ा सैन्य उपकरण सप्लायर रहा है। यह सहयोग इंडिया की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसने इंडिया को एक विश्वसनीय रक्षा मुद्रा बनाने में मदद की है। यह रिश्ता विश्वास और आपसी समझ पर बना है। दोनों देश एक बहुध्रुवीय दुनिया के महत्व को समझते हैं। इसी साझा विजन ने उन्हें करीब लाया है। इसने रक्षा उत्पादन में संयुक्त उपक्रमों को भी जन्म दिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका एक उदाहरण है। इंडिया और रशिया के बीच यह संयुक्त उद्यम बहुत सफल रहा है। यह उनके सहयोग की क्षमता को दर्शाता है। ब्रह्मोस ने इंडिया की रक्षा पोटेंशियलों को काफी बढ़ाया है। अब सहयोग की यह विरासत नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उत्पादन पर हाल ही में हुई चर्चाएं इसका प्रमाण है। यह डील बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकेत देती है। S-500, जिसे प्रोमेथियस भी कहा जाता है, रशिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह कई तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें विमान, बैलिस्टिक मिसाइलें और यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियार भी शामिल हैं। S-500 एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग है। 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ S-500 अविश्वसनीय दूरी पर टारगेट को निशाना बना सकता है। यह एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। यह इसे सैचुरेशन हमलों के खिलाफ बहुत प्रभावी बनाता है। इसका सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का भी पता लगा सकता है और उसे ट्रैक कर सकता है। S-500 एक बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह S-400 जैसे अन्य सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकता है। यह हवाई खतरों के खिलाफ एक ओवरलैपिंग और अभेद्य ढाल बनाता है। इसकी तैनाती से इंडिया की अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। S-500 सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को निशाना बनाने की इसकी क्षमता इसे एक रणनीतिक आयाम देती है। इस क्षमता के अंतरिक्ष युद्ध के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह आधुनिक संघर्षों के बदलते नेचर को उजागर करता है। S-500 का संयुक्त उत्पादन सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है। यह रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रावधान शामिल हैं। इससे इंडिया को अत्याधुनिक रूसी तकनीक तक पहुंच हासिल होगी। टेक्नोलॉजी के इस ट्रांसफर का इंडिया के घरेलू रक्षा उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह रडार टेक्नोलॉजी, मिसाइल डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे अरीनों में स्वदेशी पोटेंशियलों को बढ़ावा देगा। यह इंडिया के मेक इन इंडिया पहल में योगदान देगा। यह डील इंडिया में कई रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। यह हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग भूमिकाओं से लेकर निर्माण और समर्थन सेवाओं तक होगा। इस साझेदारी के आर्थिक लाभ निर्विवाद हैं। यह इंडिया के आर्थिक विकास में योगदान देगा। इसके अलावा S-500 के संयुक्त उत्पादन से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर इंडिया की निर्भरता कम होगी। इससे इंडिया की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी। यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इंडिया को और अधिक लाभ भी देगा। स्पष्ट बेनिफिट्सों के बावजूद S-500 डील बिना चुनौतियों के नहीं है। एक संभावित बाधा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कैट्सा है। यह अमेरिकी कानून देशों को रूसी सैन्य उपकरण खरीदने से रोकने का काम करता है। इंडिया इस संबंध में एक कूटनीतिक रस्साकशी कर रहा है। इसने अमेरिका के साथ संबंधों को मैनेज करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का दावा किया है। सियाटसा प्रतिबंध एक कूटनीतिक चुनौती पेश करते हैं। हालांकि इंडिया का ऐसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने का इतिहास रहा है। एक और चिंता S-500 सिस्टम की ऊंची कीमत है। इससे इंडिया का रक्षा बजट प्रभावित हो सकता है। हालांकि बढ़ी हुई सुरक्षा और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता के दीर्घकालिक लाभ इन कंसर्नों से कहीं अधिक हैं। डील के संयुक्त उत्पादन इनिशिएटिव से लंबे समय में लागत में भी बचत हो सकती है। निष्कर्षतः S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का संभावित संयुक्त उत्पादन इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह स्थायी भारत रूस रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है।
इस डील में इंडिया की रक्षा पोटेंशियलों को काफी बढ़ाने की क्षमता है। यह अधिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा और 21वीं सदी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इंडिया के उदय को गति देगा।